हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अमितन एकेडमी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़े थे के मैप के बारे में, इंट्रोडक्शन टू के मैप। देन देखे थे एसओपी, पीओएस। फिर देखे थे ग्रुपिंग का रूल्स, किस तरह से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं के मैप में। तो आज उसके नेक्स्ट लेक्चर आया हुआ है जिसमें हम देखेंगे। आइए, आज के क्लास का एजेंडा है सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू ग्रे कोड, फिर देखेंगे 2 वेरिएबल के मैप, इसका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे किस तरह से सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर 3 वेरिएबल देखेंगे के मैप में, फिर देखेंगे 4 मैप। ठीक है, इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ग्रे कोड। ग्रे कोड होता क्या है? बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। एक बाइनरी नंबरिंग सिस्टम है जिसमें 2 सक्सेसिव नंबर यानी कि 2 लगातार नंबर डिफरेंट होता है, डिफर होता है सिर्फ और सिर्फ 1 बीट से। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 2 लगातार वैल्यू है और उनके बीच में 1 बीट से चेंजिंग आता है यानी कि डिफरेंस है। ये आपके पास बाइनरी नंबर का एग्जांपल है 00, जो कि डेसिमल नंबर 0 का वैल्यू होता है। ये डेसिमल नंबर 1 का होता है वैल्यू, ये 2 का होता है और ये 3 का होता है। तो इन सभी का जो ग्रे कोड जनरेट होता है वो कैसे होता है वो देखते हैं। 00 का ग्रे कोड 00 होता है, फिर 01 का होता है 01 और फिर 10 के बाद 11 हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि एक बार में एक ही बीट चेंज होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 00 है, यहाँ पे 0, ये 0 आ गया, फिर ये वाले 0 के बदले एक 1 आया है, तो एक बीट चेंज हुआ है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 0 है तो ये 1 हुआ है और ये 1 के बदले एक 1 ही है, तो यहाँ पे भी एक ही बीट चेंज हुआ है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे ये 1 के बदले ये 1 आया हुआ है, फिर ये 1 के बदले यहाँ पे 0 हुआ है, तो यहाँ पे भी एक ही बीट चेंज हो रहा है। तो ग्रे कोड का रूल ही है कि एक बार में एक बीट चेंज होनी चाहिए, 2 बीट नहीं चेंज। आगे हम देखेंगे इन चीज़ों के बारे में। ग्रे कोड इज यूज टू सिंप्लीफाई बूलियन एक्सप्रेशन इन के मैप। के मैप में जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है उनको सॉल्व करने के लिए ग्रे कोड का हम यूज करते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है 2 वेरिएबल इन के मैप। 2 वेरिएबल देखेंगे के मैप में किस तरह से होता है। इसमें यदि नंबर ऑफ वेरिएबल की बात की जाए तो 2 होगा, जिसको हम ए और बी लेके चल रहे हैं। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं, XYZ भी रख सकते हैं, CDE कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें सेल पे हम वर्क करते हैं। इसे पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि सेल क्या होता है। तो नंबर ऑफ सेल 2 वेरिएबल के लिए कितना होगा, तो 4 होगा। इसका फार्मूला भी देखे थे कि फार्मूला होता है 2n, और ये n जो है नंबर ऑफ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये फंक्शन है हमारे पास एग्जांपल, और ये जो सिग्मा है ये मीन टर्म को रिप्रेजेंट करता है, मीन टर्म को। अभी हम समझेंगे। सबसे पहले 2 वेरिएबल का हम एक बार ट्रूथ टेबल बना करके देख लेते हैं, फिर इनका हम डायग्राम बनाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ट्रूथ टेबल का यदि बात की जाए तो वो कैसा होगा 2 वेरिएबल के लिए। आप सभी इससे पहले भी देखे होंगे ट्रूथ टेबल। इन दोनों वेरिएबल के हेल्प से हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे और फाइंड करेंगे मीन टर्म को। मोस्टली के मैप जो है मीन टर्म पे ही डिपेंड रहता है। और यहाँ पे पॉसिबल 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल के हेल्प से हमें पता है कि 4 पॉसिबिलिटी वैल्यू हमारे पास हो सकता है। तो पहला 00 हो गया, फिर नेक्स्ट 01 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा। अब फिर इनके लिए यदि हम आउटपुट देखें तो 0 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे जो है एंड ऑपरेशन, हम मीन टर्म जो होता है एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है, यानी कि प्रोडक्ट वाला टर्म a डॉट b। तो 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और इनका डेसिमल नंबर का बात की जाए तो ये 0 का है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो मीन टर्म ये रिप्रेजेंट होता है, यदि हम वेरिएबल के तौर पर देखा जाए तो हमें पता है कि यदि वेरिएबल का वैल्यू 0 है तो वो कम्प्लीमेंट वाला टर्म आएगा वेरिएबल का, यदि 1 है तो विदाउट कम्प्लीमेंट वाला आएगा। तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू 0 है तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट और बी आ जाएगा,
यहाँ पे ए और बी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, यहाँ पे ए और बी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि मीन टर्म को देखा जाए तो इनको हम डोनेट करते हैं M0 से, इनको डोनेट करते हैं M1 से, इनको M2 से और इनको M3 से डोनेट करते हैं, ठीक है। तो आप इन M4 मीन टर्म समझ सकते हैं और 0 इधर डेसिमल नंबर से समझ सकते हैं। यदि 0 डेसिमल नंबर का जो बाइनरी नंबर है वो 0 यहाँ पे लिखे हुए हैं M1, यानी कि M1 डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करेगा। M2 है तो 2 से डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, M3 है तो वो 3 डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और M से मीन टर्म। आई होप आप सभी ये चीज़ समझ रहे होंगे। अब देखते हैं इसका के मैप बनाते हैं। 2 वेरिएबल है यानी कि 4 सेल बनेगा। आप सभी को पिछले लेक्चर में हम सेल भी बताए हुए थे। ए और बी यहाँ आप लिखेंगे। अब जो है ए का वैल्यू या तो 0 होगा या 1 होगा। हमें पता है कि बाइनरी नंबर जो है सिर्फ 2 ही नंबर हो सकता है, या तो 0 होगा या 1 होगा। तो बी का भी उसी तरह 0 और 1 हो सकता है। अब इनको जो है रिप्रेजेंट करेंगे M0 से, और ये M1 होता है, ये M2 और ये M3, इस तरह से। अब इन चीज़ों को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आता है 1। ये 1 दिया हुआ है, यानी कि ये वाला सेल का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ। और आप रूल देखे होंगे कि मीन टर्म जो है 1 से ही रिप्रेजेंट होता है। आपके पास यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा उन सेल नंबर पे जाएंगे। ये जो है क्वेश्चन में जो देता है वो सेल नंबर रहता है। आपको पहले भी बताया हुआ है कि सेल नंबर ये होता है, ये सब सेल नंबर है। इन नंबर के अकॉर्डिंग ये 3 देखेंगे तो 3 वाले सेल में 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर 1 है तो M1 वाले सेल में 1 लिखेंगे। बाकी जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर हम 0 लिख देंगे, 0 लिख दिए। अब हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करते हैं। हम रूल में देखे थे कि ग्रुपिंग जो होता है वो 2 के पावर वाला होता है। पिछले लेक्चर हम डिस्कस कर रखे हैं, या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा, इनमें से। तो और हम जब रूल बनाते हैं, जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो उस टाइम हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम मैक्सिमम से स्टार्ट करें ग्रुपिंग करना। तो यहाँ पे 2 का बन रहा है तो हम 2 से बनाएंगे। 2 का बन गया। अब हम देखेंगे कि दोनों का वैल्यू जो है कॉमन किस में आ रहा है। यदि यहाँ का इनका वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे 1 है, 0 है, और इन वाले 1 का देखा जाए तो 1 है। तो दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो ये कॉमन नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। यदि ऊपर वाले वैल्यू इनका देखा जाए, यानी कि यहाँ का 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 का हमें पता है कि विदाउट कम्प्लीमेंट वाला आएगा और कम्प्लीमेंट वाला आएगा 0 के लिए। तो इनका भी 0 है और इनका 1 है, तो इसका भी हम 1 लिख सकते हैं और ये A कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ग्रुपिंग कर रहे हैं तो कॉमन वैल्यू इस वाले A के लिए भी और ये वाले A के लिए भी कॉमन वैल्यू क्या आ रहा है 1, और 1 का वेरिएबल क्या है B। तो B जो है हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं 2 वेरिएबल वाले को। स्टेप बाय स्टेप समझें। यदि आपको किसी भी चीज़ में समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो आप फिर से एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3 वेरिएबल। तो 3 वेरिएबल में हम नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाएगा हमारा 3, A B C लेकर चले हैं, और नंबर ऑफ सेल का बात की जाए तो वो 8 हो जाएगा। 2 पे पावर 3 होगा, तो 2 का पावर 3 8। हमारे पास 8 नंबर का सेल बनाना पड़ेगा, और ये एग्जाम्पल है। तो हम सेल बनाते हैं। इधर हम A को लिख ले रहे हैं, इधर B C को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 0 0 होगा, 0 1 होगा, 1 1 होगा और 1 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 और 1, तो ये A कम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट होगा और ये A से होगा। अब यहाँ पे B कम्प्लीमेंट, C कम्प्लीमेंट, यहाँ पे B कम्प्लीमेंट C, यहाँ पे B C और B C कम्प्लीमेंट। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 1 और 1 क्यों आ गया है। आप याद कीजिए ग्रे कोड वाले टॉपिक को। ग्रे कोड में क्या था कि हमें ये पता है कि के मैप का एक रूल है कि एक बार में एक ही बाइट चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे देखो 0 का 0 आ रहा है, 0 का बदला फिर 1 आ रहा है, तो एक बाइट यहाँ पे चेंज हो रहा है।
फिर नेक्स्ट स्टेप में 0 है तो 1 हुआ है, एक बीट चेंज हुआ है, दूसरे 1 का 1 ही है तो एक ही बीट सही है। तो फिर नेक्स्ट वाले में भी आप देख सकते हो 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, एक फिर यहाँ पे 1 के बदला 0 है, 1 बीट चेंज हो रहा है। तो ये पॉसिबल है, इस तरह से हम बना सकते हैं। फिर अब हमें पता है कि इनका वैल्यू M0 हो जाएगा, यहाँ पे M1 हो जाएगा और M2 यहाँ पर चेंज हुआ है वैल्यू तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा, M3 हो जाएगा, M4 होगा, फिर M5, फिर M6 और M7 हो जाएगा। यहाँ पे चेंज हुआ वैल्यू इसलिए यहाँ पे भी हम चेंज कर रहे हैं क्योंकि ग्रे कोड का रूल आपको पता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये 1 दिया हुआ है, ये 1 होगा, M1 से रिप्रेजेंट होगा सेल नंबर। ठीक है, तो हम बनाते हैं सबसे पहले मैप 1, यानी कि M1 वाले में 1 आ जाएगा, 3 है तो M3 वाले में 1 आ जाएगा, फिर 5 है तो M5 वाले में 1 आ जाएगा, फिर 7 है तो M7 वाले में 1 आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हमें ग्रुपिंग करना है, मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 नंबर का ग्रुपिंग हो रहा है। तो 4 नंबर का यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, ये एक कम्प्लीमेंट का वैल्यू होगा और ये विदाउट कम्प्लीमेंट वाले का आ जाएगा। तो इनका B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें पता है कि इनका 0 0 होता है, 0 1 होता है, यहाँ पे 1 1 और 1 0 आ जाएगा। तो B कम्प्लीमेंट C कम्प्लीमेंट, यहाँ पे B कम्प्लीमेंट C हो जाएगा, यहाँ पे B और C, यहाँ पे B और C कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखना है कि इस ग्रुपिंग जो हुआ है इसमें हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक सेल नंबर के लिए कॉमन कौन सा वैल्यू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस साइड, यदि पहले हम कॉलम का बात की जाए तो इन दोनों का बिल्कुल चेंज है, 0 है, इनका 1 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, हमें कॉमन देखना। और फिर इन दोनों में देखा जाए तो इन दोनों में क्या है कॉमन, C है, दोनों का C, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा आंसर, C इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको वैल्यू यहाँ वाला दिया जाए इस कॉर्नर का, तो आप इस कॉर्नर का भी आप बना सकते हो 4 वेरिएबल के लिए इस तरह से, यानी कि ये इधर से जाएगा, इधर से, ये इधर से जाएगा, इधर से, तो ये भी बाइंडिंग हो जाएगा, यहाँ पर रहता और यहाँ पर रहता, तो ये भी 2 ग्रुपिंग हो जाता है 2 नंबर ऑफ सेल के लिए। इस तरह से कर सकते हैं आप। धीरे आपको क्वेश्चन देंगे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बना सकते हैं, इसका आंसर C हो जाएगा। अब देखते हैं 4 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप। अब 4 वेरिएबल नाम ही है तो इसका मतलब 4 वेरिएबल होगा यूज, इसमें 4 वेरिएबल A B C D लेके चल रहे हैं। अब 4 वेरिएबल है तो 2 पावर 4 लिखना पड़ेगा, 2 पावर 4 कितना होता है 16, तो हमारे पास 16 नंबर ऑफ सेल बनाना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन है आपके पास, तो 16 नंबर ऑफ सेल बनाते हैं, तो 4 कॉलम हो जाएगा, 4 रो हो जाएगा। एक साइड AB आ जाएगा, दूसरे साइड CD आ जाएगा, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 और 1 0। यहाँ पे क्यों इस तरह से लिख रहे हैं आप सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पे ग्रे कोड यूज होता है के मैप में, और ग्रे कोड का रूल है कि एक बार में एक ही बीट चेंज होगा, तो इसलिए हम इस तरह से अरेंज करके लिखते हैं। और हमें पता है कि ये जो है M0 से रिप्रेजेंट होगा, ये M1 से, ये M2 से, और ये M3 से, ये M4 से, ये M5 से, ये M6 से, M7 से, ये M8 से होगा, ये M9 से, ये M10 से, ये M11 से, ये M12 से, ये M13 से, ये M14 से और ये M15 से। अब ये इस तरह से क्यों हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वैल्यू इनका चेंज हो रहा है, ये वाला, इसलिए हमें इस वाले लाइन का इधर नीचे में लिखना पड़ रहा, नीचे वाला ऊपर में लिखना पड़ रहा। जैसे कॉलम में हम चेंज किए हैं उसी तरह हम रो में भी किए हुए हैं, क्योंकि ग्रे कोड का ऐसा रूल है। तो नेक्स्ट है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या सेल दिया हुआ है, जो भी सेल दिया हुआ है
उन सभी सेल को रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अब कौन सा 0 दिया हुआ है, यानी कि M0, 0 का मतलब M0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर दिया हुआ है 2, तो M2 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर M8 दिया हुआ है, तो M8 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर क्या M10 है, M10 यहाँ पर आ जाएगा। फिर क्या 5 है, 5 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 5 की जगह 1 आ जाएगा। फिर 7 है, 7 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर 13 है, 13 यहाँ पर आ जाएगा। फिर 15 है, 15 यहाँ पर आ जाएगा। बाकी जो भी ब्लैंक है उसमें 0 हम फिल कर देंगे। 0 आ गया। अब हम ग्रुपिंग करते हैं। आपको इससे पहले बताया भी थे कि यदि कॉर्नर पे है तो उसे भी हम 4 के साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इनका और इनका और इनका और ये वाला चारों का एक साथ हो जाएगा ग्रुपिंग, और इन चारों का एक साथ हो जाएगा ग्रुपिंग। ठीक है, तो अब इन चारों में हम कॉमन देखेंगे। तो यदि हम इन दोनों का देखा जाए तो यहाँ पे आप A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, और इनका A कम्प्लीमेंट B हो जाएगा, और ये A B हो जाएगा, और A B कम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर इधर C और D को देखा जाए तो सेम टू सेम उसी तरह C कम्प्लीमेंट D आ जाएगा, और यहाँ पर C कम्प्लीमेंट D, C D और C D कम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब इन चारों के हेल्प से 4 नंबर ऑफ सेल का ग्रुपिंग करेंगे, तो उनका देखेंगे कि कौन सा कॉमन आ रहा है वेरिएबल। तो सबसे पहले कॉमन वाला देखेंगे। यदि इन दोनों में देखा जाए, रो का यदि बात की जाए, तो रो में क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम देख रहे हैं कि B कम्प्लीमेंट और इधर का भी B कम्प्लीमेंट दोनों कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो एक तो B आ जाएगा। अब सेमी ग्रुपिंग के लिए अब कॉलम साइड भी देख रहे हैं, तो उसमें भी हमें देखना है कि कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि D कम्प्लीमेंट और ये D कम्प्लीमेंट दोनों कॉमन आ रहा है। तो ये एक ही ग्रुपिंग के लिए लिख रहे हैं दोनों कॉमन वेरिएबल, तो दोनों डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, B कम्प्लीमेंट और D कम्प्लीमेंट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ग्रुपिंग के लिए, सेकेंड ग्रुपिंग के लिए। अब इन सभी में क्या कॉमन आ रहा है, तो इधर देख सकते हैं कि B कॉमन आ रहा है दोनों में, तो B लिख लेंगे। और यदि कॉलम की बात की जाए तो यहाँ पे D कॉमन आ रहा है, तो D लिखेंगे। तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, B कम्प्लीमेंट डॉट D कम्प्लीमेंट प्लस B D। इस तरह से कॉमन हो जाएगा हमारा आंसर के मैप में। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप रिपीट करके देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में समझते हैं। डोंट केयर कंडीशन क्या होता है कि वो कंडीशन है जो आउटपुट जो है उसका डिफाइन नहीं रहता, ना ही 1 होता है ना ही 0 होता है। उन कंडीशन को हम बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। डोंट केयर कंडीशन जो है रिप्रेजेंट किया जाता है X से के मैप में। ठीक है, और ये X एज ए आउटपुट रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज इफ X इज ए टेकन एज 1 टू फॉर्म लार्जेस्ट ग्रुपिंग, देन X यूज एज 1, अदरवाइज इट यूज 0। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि यदि आप X का बदले 1 ले रहे हो एज ए आउटपुट, और उनसे ग्रुपिंग हमारा लार्ज नंबर ऑफ हो रहा है, तो वो 1 की तरह X काम करेगा, नहीं तो वो 0 की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये इनका रूल है। तो इनके बेस पे हम एक एग्जांपल भी देखते हैं किस तरह से होता है। ये रहा हमारे पास एग्जांपल देखते हैं किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 3 वेरिएबल का, और ये वैल्यू दिया हुआ, और D जो है ये डोंट केयर से रिप्रेजेंट होता है, वह उसका भी 5 और 6 सेल नंबर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं D जो है मीन टर्म की तरह है, और D रिप्रेजेंट करता है डोंट केयर को। हम सबसे पहले के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। 3 वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमारे पास कितना नंबर ऑफ सेल होगा, 8 होगा। पहला वेरिएबल A है, दूसरा B और C है, 0 और 1, 0 0 0 1 1 1 1 0। इस तरह से हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, और ये आप सभी को आई थिंक याद होगा। M0 M1 होता है, ये M2 है, M3 है, ये M4 है, ये M5 है, ये M6 है,
और ये M7 है। ये धीरे धीरे आप सभी को याद हो जाएगा, बट इस तरह से आप बनाओगे तो गलत होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। अब हमारे पास क्या दिया हुआ 1, यानी कि M1 दिया हुआ है, M1 की जगह 1 लिख लेंगे। 2 दिया हुआ है, 2 कहाँ पे, यहाँ पे, तो 2 की जगह 1 आएगा। उसके बाद 3 है, 3 कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 3 की जगह 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 दिया हुआ है, 5 यहाँ पर आ जाएगा। और हमें पता है कि डोंट केयर X से रिप्रेजेंट होता है। फिर 7 है, 7 भी X से रिप्रेजेंट होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा कॉमन रूल देखे थे, क्या होता है कि यदि X का वैल्यू के हेल्प से हमारा ग्रुपिंग लार्ज नंबर ऑफ सेल का बन रहा है तो हमें X को एज ए 1 आउटपुट में काउंट करेंगे, अदरवाइज ये 0 की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे हमारा ग्रुपिंग करने पे 4 नंबर का बन रहा है ग्रुपिंग, तो हम इसे 1 की तरह ट्रीट करेंगे और इसका ग्रुपिंग बना लेंगे। और फिर देखेंगे ग्रुप क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पे A कम्प्लीमेंट वाला आ जाएगा, यहाँ पे A विदाउट कम्प्लीमेंट, यहाँ पे B C कम्प्लीमेंट, तो 0 0 होता है, फिर 0 1 1 1 और 1 0। इस तरह से आप बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगा आप सभी को भी, B C कम्प्लीमेंट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे यदि रो की बात की जाए, रो साइड की, तो कोई कॉमन है ही नहीं। इनका 1 है, इनका 0 है वैल्यू, तो कॉमन नहीं है। तो अब कॉलम साइड देखते हैं, इन दोनों में देख सकते हैं हम C कॉमन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C प्लस एक ये है, ये किसी के साथ नहीं है, ये कॉमन आ रहा है, तो इनका जो भी है एक साथ रो से देखा जाए तो A कम्प्लीमेंट आ जाएगा रो साइड से, और कॉलम के साथ B C कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, इसका आउटपुट ये हो जाएगा। ठीक है, ये डोंट केयर के हेल्प से बनाए हुए हैं। तो अब आप कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं HW के लिए, आप घर पे इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना खुद से। यदि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम हो तो आप मैसेज कर सकते हो। ये सभी आपके पास क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। पहला ये है, दूसरा और तीसरा। पहला क्वेश्चन है 3 वेरिएबल के लिए, दूसरा क्वेश्चन है 4 वेरिएबल के लिए, और तीसरा क्वेश्चन है आपको 3 वेरिएबल के लिए, बट वो डोंट केयर कंडीशन के हेल्प से आपको बनाना है। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर यहीं पे है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और देखेंगे कि नंबर सिस्टम में किस तरह से कन्वर्जन करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। इस तरह से कन्वर्जन देखेंगे अलग अलग नंबर सिस्टम का, अलग अलग नंबर सिस्टम से। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें, और हो सके तो आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।